नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे भाई, यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए आपकी लगातार क्लासेस आ रही हैं और आप जानते ही हैं गाइस कि अब आपका बचा है केवल और केवल सेकंड शिफ्ट यानी दूसरी पाली की परीक्षा। तो दूसरी पाली की परीक्षा के लिए आपकी लगातार क्लासेस आ रही हैं। आप सभी मित्र ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखिए ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस कि इच्छा जो है ये सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, इसका आंसर आप बताएंगे। देखो मित्र, अगर अब तक हमारी आवाज़ क्लियर नहीं जा रही है तो गाइस माफ़ कीजिएगा, क्योंकि गला बैठा हुआ है, ठीक है, दर्द हो रही है गले में। तो क्लास लेने की गाइस लगातार क्लास लेने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम हुई है, तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो देखो, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वो क्या हो जाएगी? बहुत बढ़िया, सही क्या हो जाएगा आपका? रैयतवाड़ी प्रभा। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 के देख लीजिए। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप बताएंगे, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। देखो, जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मित्र यहाँ पर जयप्रकाश नारायण। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था कहाँ से? महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत की, ये कहाँ से की? क्वेश्चन नंबर 5 सही हो जाएगा आपका दांडी से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, 1905 में बंगाल विभाजन जो है ये किस वायसराय ने किया? जल्दी से आंसर देंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सही हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो गाइस, क्वेश्चन है कि शिल्पाधिकाराम का लेखक था, जो गाइस शिल्पाधिकाराम था, इसका लेखक कौन था? क्वेश्चन नंबर 8 का आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका इलंगो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, क्वेश्चन क्या है गाइस कि मोर देश का यात्री इब्न बतूता जो है किसके शासनकाल में भारत आया? यहाँ पर गाइस होना चाहिए था आपका मोरक्को। क्या होना चाहिए था? मोरक्को। मोरक्को, ठीक है। मोरक्को का गाइस यात्री जो इब्न बतूता है, ये किसके शासनकाल में भारत आया? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला कि मुमताज महल का जो असली नाम था ये क्या था? क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से आंसर देंगे गाइस। मैं पानी और चाय पी करके आपकी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आवाज़ थोड़ी बहुत निकला करे बाहर। देखो, मुमताज महल का असली नाम क्या है? अर्जुमंद बानो बेगम। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता? बांग्लादेश जो है ये अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य के साथ साझा नहीं करता? क्वेश्चन नंबर 11 राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा झारखंड के साथ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो गाइस, जो असम है, त्रिपुरा है और मेघालय है, इसके साथ बांग्लादेश जो है ये अपनी सीमा साझा करता है, लेकिन झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे, इस राइट आंसर क्या होगा? तो देखो मित्र, यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाटा लेगा। क्या कहा गाइस होता है? वो हो गए बाटा लेगला। अगला आपके सामने कि किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? किसी भी दो निरंतर यानी लगातार देशांतर के बीच जो समय का अंतर होता है ये कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 13 सही हो जाएगा 4 मिनट का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है?
देखो यहाँ पर जो जौ है आपका, गेहूं है आपका और सरसों, ये गाइस आपकी रबी की फसलें होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो मूंगफली है रबी की फसल नहीं है, ये गाइस आपकी नगदी फसल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं ये कितने देशों के साथ लगती हैं? क्वेश्चन नंबर 15 राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3 देश के साथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला कि भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं किसके द्वारा? जो भारत में 1 रुपये के नोट होते हैं, सिक्के होते हैं या छोटे सिक्के होते हैं, किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा भारत सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप बताएंगे। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा भारत में जो गाइस प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, ये हुई थी पंतनगर में। कहाँ पर हुई थी? पंतनगर में। ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, कृषि जो है यह किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? जो कृषि है यह किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? क्वेश्चन नंबर 18 सही आंसर हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस कि विनिवेश आयोग के जो अध्यक्ष थे ये कौन थे? जो गाइस विनिवेश आयोग है उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट हो जाएगा आपका मित्र, हो जाएगा यहाँ पर जीबी रामकृष्ण। कौन थे? जीबी रामकृष्ण। अगला देखो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ये कितने लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है? जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ये कितने लाख रुपए तक मुद्रा ऋण जो है प्रदान करता है? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 10 लाख रुपए तक। ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 21 सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला गाइस कि किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? क्वेश्चन नंबर 22 राइट हो जाएगा, स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी। अगला आपके सामने गाइस कि राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ये कौन होते हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 सही आंसर हो जाएगा। जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं ये होते हैं उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसमें विधानसभा नहीं है? ध्यान दीजिएगा गाइज, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें कौन सा राज्य है जिसमें विधानसभा नहीं है? सही हो जाएगा लक्षद्वीप में। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को 3 संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बताएंगे संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार जो है ये गाइस प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 25। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 368। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे, प्रकाशीय फाइबर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। जो प्रकाशीय फाइबर है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल्दी से आंसर दीजिए भैया। बहुत बढ़िया, सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है ये किससे बना होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है ये किससे बना होता है? क्वेश्चन नंबर 27। देखो, जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है गाइस ये टंगस्टन का बना होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दूसरी बात आप याद रखिएगा, जो यहाँ पर लिखा गया है गाइस निक्रोम, निक्रोम नहीं यहाँ पर होना चाहिए था आपका नाइक्रोम। हालांकि जो स्पष्ट रूप है गाइस वो है नाइक्रोम। ठीक है, तो नाइक्रोम जो है गाइस ये हीटर का तार होता है। ठीक है, हीटर का तार जो होता है नाइक्रोम का बना होता है। हमसे विद्युत बल्ब का फिलामेंट पूछा गया तो टंगस्टन आपका राइट होगा। आगे, जो सिरका होता है इसका रासायनिक नाम क्या है? जो सिरका है गाइज इसका रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, जो सिरका होता है इसका रासायनिक नाम आपसे पूछा गया ना, बहुत बढ़िया। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा एसिटिक अम्ल। क्या होता है? एसिटिक अम्ल। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बेरी बेरी जो है ये किसकी कमी के कारण होता है? अब आप तो ये जानते ही हैं कि बेरी बेरी रोग जो है ये विटामिन बी की कमी से होता है, लेकिन विटामिन बी में कौन सा गाइस विटामिन है ये आपको बताना है। बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो,
जो बेरी बेरी होता है ये गाइस विटामिन B1 की कमी से होता है। किसके कारण? विटामिन माफ करना, विटामिन B1 की कमी के कारण। किसके कारण होता है भैया? विटामिन B1 की कमी के कारण। अगला, सामान्यतः जो निषेचन होता है ये कहाँ होता है? सामान्यतः निषेचन जो है ये कहाँ होता है? जल्दी से आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब का आंसर है सभी का, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई। देखो, जो सामान्यतः निषेचन होता है ये गाइस आपका कहाँ होता है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर डिम्ब वाहिनी नली में। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है इसमें कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है बात कर रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर जो राजीव है गाइज, जो कोवलय है और अम्बुज, ये कमल के पर्यायवाची हैं। हमसे पूछा क्या गया? नहीं है। नहीं यहाँ पर हो जाएगा आपका जलद, क्योंकि जलद जो है गाइज ये आपका बादल का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? बादल का होता है। आगे, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा, बताएंगे तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 37 का आंसर बताएंगे। देखो, इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा तल्लीन का, वो हो जाएगा तत् धनलीन। क्या हो जाएगा? तत् धनलीन। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? रामचरितमानस की रचना जो है ये किस भाषा में हुई है? क्वेश्चन नंबर 38। जल्दी से आंसर देंगे, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? और प्यारे भैया, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र लाइक कर देंगे। प्लीज़ एक बार सभी मित्र पहले क्लास को लाइक कर दो। देखो, जो रामचरितमानस की रचना है ये किस भाषा में हुई, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। राइट हो जाएगा आपका अवधी भाषा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, क्वेश्चन है कि कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा? कपटी मित्र के लिए जो सही मुहावरा होगा वह क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 39। जल्दी से आंसर देंगे, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, जो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा आपका गाइस यहाँ पर बैठेगा वो हो जाएगा आस्तीन का सांप। क्या हो जाएगा? आस्तीन का सांप। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मदिरा पीने का प्याला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? मदिरा पीने का प्याला, और इसको गाइस हम एक शब्द में क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, जो मदिरा पीने का प्याला होता है गाइस उसको एक शब्द में चषक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चषक कहते हैं ना, इनको चषक चढ़ गया है ना, तो वही होता है। क्या होता है? मदिरा पीने का जो प्याला होता है या गाइस कहा जाए दारू। दारू शब्द आपने सुना होगा, है ना। तो जब गाइस दारू होता है, शराब होता है, वो आपका गाइस जो पीने का प्याला होता है उसे चषक कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्र, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं केवल और केवल आपका गाइस यहाँ पर जो आपका जीके है वो करवाता हूँ, यानी सामान्य जागरूकता करवाता हूँ। इसके अलावा गाइस जो आपका पहले दिया जाता है, जो आपका इतिहास है, भूगोल है, जो आपका सामान्य गाइस अर्थशास्त्र है और संविधान का है, विज्ञान का है, इनसे संबंधित मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। इसके अलावा हिंदी का क्वेश्चन करवाता हूँ। हिंदी में मैं पैसेज आपका गाइस स्किप कर देता हूँ क्योंकि बहुत आसान होता है, आप उसको आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, रुको मित्र, एक केवल और केवल एक घूंट चाय पीना है, 1 मिनट को। वाह, देखो गाइस, कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? बहुत बढ़िया, सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पर बाली तृतीया। कौन सा गाइस त्यौहार है? बाली तृतीया। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, एन ईरा ऑफ डार्कनेस, एन ईरा ऑफ डार्कनेस, जो डार्कनेस है नामक पुस्तक जो है किसने लिखी? क्वेश्चन नंबर 62। सही आंसर हो जाएगा आपका शशि थरूर। ऑप्शन बी शशि थरूर ने। अगला आपके सामने, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी ISI की स्थापना जो है किसने की थी? कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी ISI की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 63। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट हो जाएगा प्रकाश चंद्र महालनोबिस ने। किसने की? प्रकाश चंद्र महालनोबिस ने। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो गाइस कि इसमें आपको बताना है कि कौन सा गलत दर्शाया गया है। गलत दर्शाया गया है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64। देखो, जो गाइस यहाँ पर केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान है ये रुड़की में है, ठीक है। फिर देखो गाइस, जो यहाँ पर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है ये जोधपुर में है, ये भी आपका सही है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कानपुर में, गलत, क्योंकि गाइस ये कानपुर में नहीं है, ये कहाँ पर है? ये आपका ये है लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। तो यहाँ पर लखनऊ होना चाहिए था। ऑप्शन सी आपका जो है ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो,
अगला क्या है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है सबसे पहले किसे मिला? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? क्वेश्चन नंबर 65। बहुत बढ़िया। सबसे पहले गाइस जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया, ये दिया गया था श्रीमती देविका रानी को। किसे दिया गया था? श्रीमती देविका रानी को। और मित्र एक बात आप और याद रखिएगा, जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये गाइस फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में भैया? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला, भारतीय प्रवासी दिवस जो है कब मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस जो है मित्र ये कब मनाया जाता है बताएंगे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, गजब का आंसर है। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर जो भारतीय प्रवासी दिवस है ये गाइस 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा है? सही जोड़ा। अच्छा, अब यहाँ पर मतलब ये हुआ कि आपको बताना है गाइस कि जो राज्य दिए गए हैं और उसके बगल में आपके सामने राजधानियाँ दी गई हैं, दैट मीन्स कैपिटल दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा सही है। बताएंगे राइट आंसर 67। देखो यहाँ पर गाइज ईटा असम का असम का है गाइज, आपका असम का जो है वो है दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, त्रिपुरा का अगरतला। बहुत बढ़िया, त्रिपुरा का अगरतला। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? अब आपको ये बताना है गाइस कि गोवा का लोक नृत्य इसमें कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 68। गोवा का लोक नृत्य आपसे पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया, फुगड़ी। क्या हो जाएगा? फुगड़ी। फुगड़ी जो है गाइस ये गोवा का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? जो कोडाई कनाल है ये किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 69। राइट हो जाएगा पालिनी पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत के प्रांतीय भाषाओं के वर्ग का सही चयन कीजिए। और फिर यहाँ पर नीचे दिया गया कूट भाषा, इसके गाइस आपको मिलान करना है। ठीक है, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 70। देखो यहाँ पर आप गाइस जो केरल है, केरल में गाइस भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है मलयालम। ठीक है, अच्छी बात है। जो मित्र यहाँ पर आपका क्या है, आपका जो तमिलनाडु है यहाँ पर तमिल भाषा बोली जाती है। जो कर्नाटक है गाइस यहाँ पर आपका कन्नड़ बोला जाता है। आंध्र प्रदेश में आपकी तेलुगु बोली जाती है। यानी कुल मिलाकर के पहले 2 फिर 4 फिर 1 और 3, 2 4 1 3, यानी ऑप्शन ए आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बचा यहाँ पर आपका गद्यांश, मैं गद्यांश होगा ये आपका स्किप करवा रहा हूँ। ठीक है, कोई आपका ये उचित नहीं है पढ़ना, क्योंकि एग्जाम आपका नज़दीक है। तो जल्दी जल्दी से फटाफट से गाइस आपका केवल और केवल यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आपका एक सेट में तो गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हम बढ़ते हैं सेट नंबर 2 की तरफ। चलिए सेट नंबर 2 देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या जो है की गई थी किसके द्वारा? वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा स्वामी दयानंद द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा पील आयोग। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर करके चयन कीजिए। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो गाइस हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे है, ठीक है। जो मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। लोथल जो ये भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। कालीबंगा जो ये घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। यानी ए पर 1, बी पर 2, सी पर 3, डी पर 4, यानी ऑप्शन ए का आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 4। मुगल काल की जो राजभाषा थी ये थी फारसी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गाइस यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा गाइस आपको दिमाग लगाना है। देखो जीजाबाई जो है गाइस शिवाजी की माता का नाम था, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आप देख लो यहाँ पर जो समर्थ रामदास है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, ठीक है। शाहजी भोसले जो थे ये शिवाजी के पिता थे, और दादाजी कोंड जो थे गाइस ये शिवाजी के संरक्षक थे। तो यहाँ पर भी आपका A1 B2 C3 एंड D4 होगा, आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी आपको गाइस वही करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और फिर आपको गाइस दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने गाइस कूट भाषा यहाँ इसकी दी गई, यहाँ पर आपके सामने गाइस इधर इस साइड में आपकी कूट भाषा दी गई है। तो देख लो यहाँ पर आप सबसे पहले जो गाइस डॉक्टर M.A. अंसारी हैं, इनका अधिवेशन स्थल है गाइस मद्रास, ठीक है। जो यहाँ पर पुरुषोत्तम दास टंडन है, इनका हो जाएगा नासिक, ठीक है। जो सरोजनी नायडू है गाइस, इनका हो जाएगा कानपुर। सुभाष चंद्र बोस का हो जाएगा हरिपुरा। यानी कि 3 4 2 1 क्या हो जाएगा? 3 4 2 1 देख लेते।
3 4 2 1 ऑप्शन सी में है। अगला देखो, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी विशेषता नहीं थी? 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सा विशेषता नहीं थी? क्वेश्चन नंबर 7 सही आंसर हो जाएगा केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। ए आंसर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन जो है ये किस योजना के तहत हुए? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन जो है किस योजना के तहत हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा माउंट बेंटन योजना। ए आंसर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि अल हिलाल समाचार पत्र जो है किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 9 सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वो कौन थे? सही आंसर हो जाएगा वो थे गाइस दादा भाई नौरोजी। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। भारत की सबसे अधिक वर्षा मुख्यतः जो है ये कहाँ होती है? भारत की सर्वाधिक वर्षा जो है मुख्य रूप से कहाँ होती है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला कि संगमरमर जो है क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप बताएंगे। संगमरमर जो है क्या है? बहुत बढ़िया। देखो गाइस जो संगमरमर है ये क्या है आपका? ये गाइस कायांतित चट्टान है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो गाइस कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप बताएंगे। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, कौन सा जोड़ा गलत है आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप देख लो जो गाइज अगर बात की जाए गलत इसमें कौन सा है, तो देख लो यहाँ पर गलत आपका जो हो जाएगा मित्र क्वेश्चन नंबर 13 का वो हो जाएगा यहाँ पर आपका भुवनेश्वर महानदी। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, भारत का अक्षांशीय फैलाव क्या है? भारत का अक्षांशीय फैलाव क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। देखो जो भारत का अक्षांशीय फैलाव है ये गाइज 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक आपका हो जाएगा। ए आंसर करेक्ट है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ए आंसर जो है ये करेक्ट आंसर परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एंडीज पर्वत श्रेणी जो है यह किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रेणी जो है यह किस महाद्वीप में है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि गाइस क्वेश्चन क्या है कि शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? वो हो जाएगी शिक्षित बेरोजगारी। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला कि भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना जो है यह किसके द्वारा की जाती है? सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अवमूल्यन का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है, अवमूल्यन का उद्देश्य क्या है? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो अवमूल्यन का उद्देश्य निर्यातों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला कि भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो है किस फसल पर पड़ा? भारत में जो हरित क्रांति है गाइस जिसका सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? क्वेश्चन नंबर 19 सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा गेहूं पर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला वस्तुओं एवं सेवा कर लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? यानी जीएसटी लागू करने वाला जो पहला देश था वो कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप बताएंगे। बहुत बढ़िया। सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मित्र ऐसे ही गला रहे तो बहुत अच्छा रहे ना। बहुत देर तक गाइस मैंने काढ़ा पिया है तब ये जाकर के कुछ सही हुआ है। तो देखो भारत की जो संसदीय प्रणाली क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस कि यहाँ पर भारत की जो संसदीय प्रणाली है ये प्रभावित है। इसका मैंने आपको बताया ना फ्रांस। ठीक है, अच्छी बात है। भारत की संसदीय प्रणाली जो है प्रभावित है कहाँ से बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 21 इंग्लैंड से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है? नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है? सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मूलभूत संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? क्वेश्चन नंबर 23 सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जिले की पुलिस व्यवस्था का प्रमुख जो है कौन होता है? जिले की पुलिस व्यवस्था का प्रमुख जो होता है कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 24 सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा गाइस यहाँ पर जो एसपी होते हैं यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं यानी पुलिस अधीक्षक होते हैं ये गाइस जिले की पुलिस व्यवस्था के अध्यक्ष होते हैं या व्यवस्थापक होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है? आपको इसमें ये बताना है कि कौन सा इसमें पंचायती राज्य संस्था नहीं है। देखो मित्र 6 मिनट अभी हुए हैं इस सेट को लेकर के और आपके गाइस 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब इतना जल्दी आपको गाइस यूट्यूब पर शायद ही कोई पढ़ाता होगा, शायद ही आपको इतना तेज़ कोई पढ़ाता होगा। क्वेश्चन नंबर 25 और इतना तेज़ पढ़ाने के बावजूद भी हमारे पास कई सारे मित्र कमेंट्स करते रहते हैं कि सर थोड़ा तेज़ पढ़ाइए, थोड़ा तेज़ पढ़ाइए। मित्र देखो बहुत तेज़ मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, है ना।
गले में दर्द हो रही है, मैंने गाइस काढ़ा पिया है तब जा करके कुछ सही हुआ है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। पंचायती राज्य संस्था नहीं है, देखो यहाँ पर नहीं है, आपसे पूछ रहा है ना, बहुत बढ़िया। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखो जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत है। नगर परिषद जो है गाइस ये आपका पंचायती राज संस्था नहीं है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखो जो आंतरिक यात्री होते हैं इनको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है गाइस, ये दिखाई देता है इनको काला। कैसा दिखाई देता है, काला। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला कि झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है। जो गाइस झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है इसको हम किस नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र यहाँ पर तो है ही नहीं। हाँ गाइज यहाँ पर ऑप्शन यहीं पर दिया गया था, ठीक है। तो झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को गाइज पॉलीग्राफ कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपके सामने रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार जो है किसने किया। मित्र अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट मिलेगा। कोई भी क्लास अपलोड होती है तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो प्लीज़ जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार जो है हेनरी बेक्यूलेट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भूपर्वती में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। भूपर्वती में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व जो है ये कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हमारे शरीर की जो सबसे लघुत्तम हड्डी होती है वह गाइस कहाँ पाई जाती है। हमारे शरीर की सबसे लघुत्तम हड्डी कौन सी होती है, स्टेपीज होती है। और ये पाई कहाँ जाती है गाइस, ये पाई जाती है कान में। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा गाइस याद रखिएगा जो हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है जांघ की, वो गाइस कौन सी होती है, वो होती है फीमर। ये गाइस हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने क्वेश्चन है गाइस हिंदी का कि पो धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है। पो धन अन जो है या किस स्वर संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका अयादि का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस कि निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा। विचित्र का पर्यायवाची आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, विलक्षण हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका उसे क्या कहते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हूँ मेरे प्यारे भैया उसे कहते हैं इंद्रजीत। क्या कहते हैं, इंद्रजीत। देखते हैं गाइस यहाँ पर ऑप्शन में कहाँ है, तो यहाँ पर देख लो गाइस इंद्रजीत आपका राइट होगा। अगला देख लो गाइस कि कुल और कुल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद बताना है आपको। कुल और कुल का शब्द जो अर्थ युग्म होगा इसका गाइस जो सही अर्थ होगा ये क्या होगा 39 का। देखो इस कुल का मतलब होता है गाइस सब, और एक कुल का मतलब होता है वंश। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या आएगा इसकी निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। अब आपको ये बताना है कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 40, 9 मिनट अभी हुई हैं और 40 क्वेश्चन कवर कर लिए, कितनी बेहतर बात है। देखो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखो यहाँ पर गंदा पानी उबाल कर पिए, क्या यह सही लिखा गया है, गंदा पानी उबाल कर पिए। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, आपका ऑप्शन ए ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भैया प्यारे मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब अभी के अभी कर लें। देखो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर राजीव कुमार। कौन बने हैं, राजीव कुमार। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला कि किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा बिलीव लॉन्च की है। किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा बिलीव जो है लॉन्च की। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा आपका सुरेश रैना ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं। गाइस आपका बहुत ही गजब का रिवीजन हो रहा है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। नहीं दे पा रहे हैं कोई बात नहीं। देखो पियरे ओलिवियर गेरिसेस जो है गाइस ये IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री हैं। प्रतिवर्ष विश्व बेरियल दिवस जो कब मनाया जाता है, जो प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस है गाइस आपका ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर 4 जनवरी आपका नहीं दिया गया है, यहाँ पर दिया गया होगा, नहीं दिया गया है तो बिल्कुल 4 जनवरी। अगला गाइस आपके सामने है कि जनवरी 2022 को देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने। जनवरी 2022 को देश के जो 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने वो कौन बने। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका भारत सुब्रमण्यम। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हाल ही में शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बना। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मित्र जो भी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो यहाँ पर बना है वो चेन्नई हवाई अड्डा बना है। ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा।
राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 57 का, अब हो जाएगा यहाँ पर 43वां, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में नूसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है? हाल ही में नूसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया गया? इंडोनेशिया ने, ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला कि ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 59 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा रत्नाकर शेट्टी, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 24 वर्षीय निखत जरीन ने बॉक्सिंग में 5-0 से किसको हराकर गोल्ड मेडल जीता? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका, हो जाएगा गाइस जीतपोंग जुटामस को हरा करके। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नहरों का देश भारत के किस पड़ोसी देश को कहा जाता है? नहरों का देश जो है ये भारत के किस पड़ोसी देश को कहा जाता है? 61 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान को, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि वियतनाम जो है इसकी राजधानी और मुद्रा कौन सी है? वियतनाम की राजधानी और मुद्रा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर आप बताएंगे। देखो गाइस जो वियतनाम है इसकी राजधानी और मुद्रा, राजधानी है हनोई, मुद्रा है दोंग। हनोई जो गाइस ये राजधानी है और मुद्रा जो है कौन है? दोंग है। तो यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 63। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1/3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस कि कौन सा इसमें सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा कौन सा इसमें सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64। देखो गाइस यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 जनवरी जो प्रवासी भारतीय दिवस है, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दिवस जो है गाइस ये आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है, ना कि 15, 12 जनवरी होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला गाइस है कि वेमनाथ झील जो है भारत के किस राज्य में है? जो गाइस वेमनाथ झील है यह भारत के किस राज्य में है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 65। देखो जो वेमनाथ झील है गाइस ये भारत के केरल में है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला गाइस है कि बिहू जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और गाइस आपके पेपर का एनालिसिस सबसे पहले हो। तो देखो यहाँ पर बिहू जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा असम का। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस कि द्रौपदी गायिका के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा होगा? द्रौपदी गायिका के लिए प्रसिद्ध घराना है क्वेश्चन नंबर 67। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा जो भी बता रहे हैं कि जो गाइस हो जाएगा वो हो जाएगा ग्वालियर घराना। ऑप्शन भी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि टाइगर वुड्स किस देश के भी गोल्फ खिलाड़ी हैं? जो टाइगर वुड्स हैं गाइस ये किस देश के एक गोल्फ खिलाड़ी हैं? क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा USA के हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला गाइस कि मराठियल प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है? जो मराठियल प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 69। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ओजोन क्षरण से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस कि अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी इसमें से जैविक मरुस्थल कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, हो जाएगा दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। तो मित्र अब आपका यहाँ पर केवल और केवल गद्यांश बचा है, ठीक है। और ये गद्यांश मैं आपका नहीं करवाऊंगा क्योंकि अब टाइम नहीं है गद्यांश करवाने का। तो गाइस आप इसको अपने खुद से हल कर लीजिएगा, ठीक है। और हमारी मेहनत आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई UPSC PET की क्लास आपको समय से मिला करे, ठीक है। मिलते हैं कुछ ही समय बाद एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।